होटल मैनेजमेंट करके क्या करेगा? रुको रुको रुको, यही चीज सबसे पहले आपने भी सुनी थी ना, जब आपने अपने पेरेंट्स को बोला, मुझे अपने रिलेटिव को पता चला कि ये होटल मैनेजमेंट करना चाहता है। सो सबका यही रिएक्शन होगा कि ये क्या कर रहा है, क्या करेगा होटल मैनेजमेंट करके, बर्तन भी तो धोएगा। यही चीज आपने भी सुनी होगी सबसे पहले। आज मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट आजकल जो लोगों का होटल मैनेजमेंट को लेके है, क्या 3 साल 4 साल 1 साल को जाएगा, फिर क्या करेगा, होटल में जाएगा, वही बर्तन धोने हैं उससे, वही उसे प्लेट वाइप करनी है। बट दिस इज नॉट अ रियलिटी ऑफ होटल इंडस्ट्री। आज मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस, जो मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द जॉब ट्रेनिंग एंड द जॉब, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपको शेयर करूंगा। जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है वो भी, एंड जो मेरा गुड एंड बेनिफिशियल एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको चीज़ें शेयर करूंगा आज। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू व्हाट माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप सभी लोग जानते होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आखिर होता क्या है। होटल इंडस्ट्री में अगर जो भी है वो जानता होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है। समझिए, अगर इंडस्ट्रियल कोई होटल है, उसका जो पूरा जो इंडस्ट्रियल उसको बोलते हैं होटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, उसे उसमें सारे डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा एज अ ट्रेनिंग। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मुझे कॉलेज से भेजा गया था, सो मैंने 5 स्टार होटल से ट्रेनिंग करी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इट्स अ वेरी ह्यूज इन द बिग प्रॉपर्टी, इज ए इंटरनेशनल प्रॉपर्टी जहाँ से मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है। अगर आप सभी को जानना है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिससे आप गए, तो आप कौन से कॉलेज से गए, कैसे गए, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट ड्रॉप कीजिए। डेफिनेटली आई विल टेल यू कि मैं कैसे गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज अ 5 स्टार होटल, एज ए इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में मैं कैसे गया है, क्या होता है वहाँ पे। आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो मैं जब मेरा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था वो मेरा 4 डिपार्टमेंट्स के लिए था। नंबर 1 इज द फ्रंट ऑफिस, द हाउस कीपिंग एंड द F&B प्रोडक्शन एंड द F&B सर्विस। बट मैंने उनसे से 3 डिपार्टमेंट्स किए थे, जो फ्रंट ऑफिस, द F&B सर्विस एंड F&B प्रोडक्शन। आप अगर होटल में जाते हैं, अगर आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं करना है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं HR से। अगर वो बोले ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आपको नहीं करना कोई बात नहीं। मेरा भी यही था, मैंने भी HR को रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे को हाउसकीपिंग नहीं करना था, तो मैंने सिर्फ 3 डिपार्टमेंट करा। द नंबर 1 आई विल टेल यू द फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मैंने, मेरी जो ट्रेनिंग थी 6 मंथ की ट्रेनिंग थी, सो मैंने 3 मंथ अपना फ्रंट ऑफिस में करा था, प्रॉपरली वे में करा था। सो बाकी लोगों को कुछ होता है फ्रंट ऑफिस में होता क्या है। फ्रंट ऑफिस में जब आपका बैक ऑफिस आता है एंड लॉबी होती है एंड बैंक में भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सो मैं इन तीनों में आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज अ बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में मेरा जो एक्सपीरियंस है बैक ऑफिस में, मैंने जो 3 महीने जो करे हैं वो पूरा बैक ऑफिस में करा है। बैक ऑफिस में ऐसा होता है, आपके पास आपके सामने एक एक्सटेंशन N1 PC रखा जाता है आपके सामने। उस होटल का व्हाट्सएप खुला रहता है, व्हाट्सएप में चैट होती है। चैट किससे होती है? जो हाउसकीपिंग टीम, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं उस व्हाट्सएप पे। कांटेक्ट कैसे करते हैं? हमारा जो एक्सटेंशन होता है उसमें हमें इनसाइड इन हाउस गेस्ट कॉल आती है, आउटसाइडर कॉल आती है। इन हाउस गेस्ट जो वो गेस्ट होते हैं जो हमारे होटल में स्टे के लिए आए हैं, उनको कुछ भी जरूरत होती है, then water bottle and anything in the bathroom, whether soap and the net cap, anything else he and she wants. So वो कॉल पहले हमें आती है, मतलब बैक ऑफिस में वो कॉल आती है। देन आई विल रिसीव, अगर उन्हें सर्विस रिलेटेड कुछ जानना है या कुछ ऑर्डर करना है, सो आई विल ट्रांसफर द कॉल इन द F&B सर्विस डिपार्टमेंट। आई विल ट्रांसफर, सो हमें वहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ती है कॉल। अगर हमारा कॉल किसी गेस्ट को रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ जानना होता है, तो आई विल, हमारे पास रिजर्वेशन टीम होती है, तो हम उनको रिजर्वेशन में वो कॉल ट्रांसफर करते हैं। एंड अगर गेस्ट को कुछ नीड होती है, जैसे बाथरूम अगर गेस्ट को नीड है, हमें पहले व्हाट्सएप पर टाइप करना पड़ता है हमारे हाउसकीपिंग टीम को, इस रूम में इतने बाथरूम चाहिए। सो जो फ्लोर में जो हाउसकीपिंग टीम होती है वो रिसीव करती है मैसेज। जब वो रिसीव कर लेती है तो हमें मैसेज ड्रॉप करती है, नोटेड। हाउसकीपिंग में यस सर ये नहीं बोलना है आपने, हमेशा नोटेड बोलना है। सो वो नोटेड हमें मैसेज ड्रॉप करती है, तो हमें क्लियर हो जाता है कि अब ये बंदा उस रूम पे जाके डिलीवर करने वाला है कुछ भी चीज़ जो भी गेस्ट ने मांगी है। हमारे पास टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट होता है, लास्ट 5 मिनट 10 मिनट।
उसके अंदर उसका मैसेज नहीं आता है, डन का मैसेज नहीं आता, तो हमें दोबारा उसे मैसेज ड्रॉप करना पड़ता है। सो अगर वो नहीं देख पा रहा है, वो बिजी है किसी और काम में, सो उनका जो फ्लोर सुपरवाइजर होता है, फ्लोर सुपरवाइजर उन्हें बोलेगा कि इस रूम पे ये चीज़ चाहिए। सो ऐसा होता है बैक ऑफिस में। तो अब हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में बढ़ते हैं, जो होता है F&B सर्विस डिपार्टमेंट। F&B सर्विस डिपार्टमेंट में आपको मेन जो चीज़ें याद रखनी पड़ती है वो है सेटअप। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेटअप्स पूछा जा सकता है आपसे जब आप कॉलेज में जाएंगे, कहीं भी आप मेन फर्स्ट थिंग आप सर्विस में तो आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेटअप, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कितने टाइप के सर्विस होते हैं, हाउ यू डू इन्वेंट्री कैसे करते हैं। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्विस कितने टाइप के होते हैं, एंड बूफे सेटअप आपको पता होना चाहिए सेटअप कैसे लगता है, बूफे सेटअप कैसे होता है, आ ला कार्ट सेटअप कैसे होता है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। और इन्वेंट्री कैसे करते हैं, इन्वेंट्री जैसे आपका कोई आइस है, आपके बार में आइस यूज़ होता है, बार में आइस यूज़ होता है। सो आपको पता आप जैसे आइस की इन्वेंट्री हो गई, कोल्ड ड्रिंक की इन्वेंट्री, वाटर की इन्वेंट्री, एंड और भी चीज़ें आपकी होती हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट। आपके अंदर एक स्किल्स होनी चाहिए। अगर किसी गेस्ट को कुछ नीड है, जैसे कि उसको कुछ चाहिए, तुरंत पता चलना चाहिए कि उस गेस्ट को कुछ नीड, जैसे बता रहा हूँ मैं, जैसे कि गेस्ट कभी कोई मूवमेंट करता है, नॉर्मली मूवमेंट तो हर कोई करता है, अगर खाना खा रहा है तो मूवमेंट हो जाती है। सो अगर गेस्ट को कुछ नीड चाहिए, गेस्ट ने कुछ ऐसी मूवमेंट करी, गेस्ट अगर मूवमेंट करता है थोड़ा ज़्यादा, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि गेस्ट को कुछ चाहिए, गेस्ट को कुछ चाहिए, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए। अब ये नहीं कि गेस्ट को उठ के आना पड़ रहा है आपके पास, मुझे ये ऑर्डर चाहिए, गेस्ट बुला रहा है, हाथ खड़ा करके बुला रहा है, वो उसके लिए वैल्यू ऑफ मनी नहीं रहेगा। अगर गेस्ट पे कर रहा है तो वो क्यों जाएगी किसी और, कहीं और क्यों जाए, सर्विस डिपार्टमेंट क्यों जाए कि आप आइए मेरा ऑर्डर लीजिए। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि गेस्ट को देखते ही, अगर आप कहीं भी खड़े हैं, आप दूर खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, आपके नजर आपने वहाँ देखा, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि गेस्ट को कुछ ना कुछ चाहिए। सो जो उसको चाहिए उसको टेबल पे लाके दीजिए। अगर आप ऐसी सर्विस देंगे, सो आपके अंदर ऐसी एबिलिटी होगी तो आप जल्दी ग्रो करेंगे इस इंडस्ट्री में। तब आपको कोई नहीं बोल पाएगा कि क्या करेगा होटल मैनेजमेंट करके। इसीलिए हम बढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जो है F&B प्रोडक्शन। F&B प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें F&B प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, हाँ फूड और बेवरेज का प्रोडक्शन होता है, फूड बेवरेज का प्रोडक्शन करा जाता है, वो उसको किचन भी बोलते हैं। सो वहाँ आखिर होता क्या है, एक जब जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक बच्चा आता है, वहाँ पे होता क्या है, तो फर्स्ट थिंग आपने जब भी आप जाते हैं तो वो हर किसी से पोलाइटली बात करना है, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है, हर किसी की बात सुननी है। एंड द वन थिंग आई विल टेल यू, नेवर से नो टू द गेस्ट एंड द योर कलीग्स एंड योर सीनियर्स। नो वर्ड होटल इंडस्ट्री में नहीं होता है। अगर आपने नो बोल दिया किसी गेस्ट को, किसी स्टाफ को, सो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर पोजीशन आपने ले ली, पोजीशन आपको मिल गई, आप गेस्ट को कुछ चाहिए, आपने डायरेक्टली, आपको आपकी आदत है कि नो नहीं मिल पाएगा, सो दिस इज नॉट अ गुड इम्प्रेशन। सो नेवर से नो इन होटल इंडस्ट्री। एंड हम आगे बढ़ते हैं। आखिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब बच्चा जाता है उसका काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। फर्स्ट थिंग आपको हाइजीन मेंटेन रखनी पड़ती है। हाइजीन, आप सोच रहे होंगे बस कपड़ा पकड़ा पोंछ दिया, नहीं, ये हाइजीन नहीं होता है। हाइजीन इंडस्ट्री में पहले आप उसमें स्क्रबर मारेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे डिटर्जेंट पाउडर से, डिटर्जेंट पाउडर से आप अच्छे स्क्रबर करेंगे। कोई भी टेबल मान लीजिए, उससे स्क्रबर करेंगे, देन उसमें स्क्रबर अच्छे से करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसको आप ड्राई क्लॉथ से अच्छे से वाइप करेंगे, ड्राई क्लॉथ से। देन द लास्ट थिंग एंड द मेन थिंग इज द सैनिटाइज। ऑलवेज सैनिटाइज द एरिया, बिकॉज अगर आप सैनिटाइज नहीं करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ सकता है, कोई भी बैक्टीरिया प्रिवेंट हो सकता है। अगर बैक्टीरिया प्रिवेंट हो रहा है तो क्या हो सकता है, क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। और अगर क्रॉस कंटामिनेशन हो रहा है तो किसी गेस्ट को
उस खाने से फूड बॉर्न इलनेस भी हो सकती है, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड द सेकंड थिंग, आखिर आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। ये नहीं कि आपको जाते ही खाना बनाना सिखा देंगे, नहीं। आपको पहले बेस आपका क्या है, आपको सिखाया जाएगा वेजिटेबल कैसे पील करते हैं, अनियन कैसे पील करते हैं, कैसे चॉप करते हैं, कैसे कटिंग के नाम बताए जाएंगे, ऐसे कटिंग इसके लिए यूज़ होता है, आप ऐसे कटिंग कीजिए। ये आपको ये आपको बेसिक बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे आपको बुफे आपका शाम, अगर आपका लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में बुफे लग रहा है तो आपको ये बताया जाएगा कि बुफे सेटअप कैसे करते हैं, सैलड कैसे लगाए जाते हैं, कोल्ड सैलड कैसे लगाया जाता है, हॉट फूड कैसे लगाया जाता है बुफे में। ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। आपको दिया जाएगा मौका काम करने का, आपको सिखाते हुए काम करने का मौका दिया जाता है। अगर आप अच्छे से अपने सीनियर्स के साथ रहते हैं सो वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, बट वो कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा आइए मैं आपको सिखाता हूँ। आपने बोला सर मुझे ये बताइए, मुझे ये सिखाइए, मुझे सीखना है। जब तक आप अपने अंदर से वो चीज़ें नहीं लाएंगे तब तक आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये मेन ध्यान रखे होगा इंडस्ट्री में। सो ऐसे काम होता है एफ&बी प्रोडक्शन में। बेसिक थिंग्स हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में आपको मेन थिंग याद रखना पड़ेगा केमिकल्स के नेम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स नेम, और कहाँ कहाँ कौन सा केमिकल यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मिरर अगर साफ करना है, मिरर में कौन सा केमिकल यूज होना चाहिए। अगर आप गलत केमिकल यूज करेंगे तो वो खतरा भी हो सकता है। एंड द सेकंड थिंग बेड मेकिंग, आपको पता होना चाहिए कि बेड मेकिंग कैसे करते हैं। अगर कोई गेस्ट आ रहा है, उसका कोई इवेंट है, कुछ भी करना है, उसे डेकोरेशन करना है तो आपको पता चले कैसे डेकोरेशन करना है, कैसे बेड मेकिंग करनी है। बहुत सारी बेड मेकिंग टाइप्स बेड मेकिंग होती है, आप वो सीखिए। मैं आपको इतना ही बताऊंगा इसमें क्योंकि मैंने हाउस कीपिंग नहीं करा हुआ है, तो मैं जो बेसिक जो चीज़ें वो सो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ होटल मैनेजमेंट अच्छा है आजकल के जनरेशन में, क्योंकि आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा आप कहीं भी घूमने जाते हैं, 2 कपड़े कम ले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, बट आप 2 कपड़े कम ले जाएंगे आपका चल जाएगा। आप छोटी गाड़ी ले जाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बट आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका काम चल पाएगा, मुझे बताइए। नहीं चल पाएगा काम, क्योंकि फूड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अगर आप किसी होटल पे जा रहे हैं, आप सिर्फ फूड खाने तो नहीं जाएंगे, आप कहीं टूर पे गए, कहीं भी गए घूमने, आप होटल में स्टे करेंगे तो वहाँ चेक इन लेंगे, वहाँ फ्रंट ऑफिस जरूर होगा। एंड आप फ्रंट ऑफिस में आपने चेक इन करा, आप रूम पे गए, वहाँ आपको रूम साफ मिला, सो वहाँ हाउस कीपिंग का काम आया, आपको हाउस कीपिंग भी मिलेगा। एंड आपको भूख लगी, आपने ऑर्डर करा, सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल किया, एंड देन खाना ऑर्डर किया आपने, खाना आ रहा है एफ&बी प्रोडक्शन से, एंड जो खाना ला रहा है वो एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट से आ रहा है। सो देखिए आप इसमें सारे चारों डिपार्टमेंट आ चुके हैं। सो आप कहीं भी जाइए आपको हर जगह मिलेगा आजकल, ओवरऑल वर्ल्ड, इन गल्फ कंट्री, यूरोपियन कंट्री, हर जगह आपको मिलेगा। इसलिए आजकल होटल इंडस्ट्री इतने लेवल पे है, इसलिए आजकल लोगों को इतने अपॉर्चुनिटीज मिली, इतने ग्रो हो रहे हैं होटल इंडस्ट्री में। सो आप क्यों बैठे हैं घर, आइए होटल इंडस्ट्री के अंदर आइए और एक अच्छा परफॉर्मेंस देके इस लेवल से इस लेवल पे जाइए। बहुत आजकल मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, आजकल बहुत बेनिफिट्स हैं होटल इंडस्ट्री में, बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे प्रमोशन मिलते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत चीज़ें आजकल। अगर आप इस इंडस्ट्री में आके अच्छा ग्रो करेंगे सो आपको कल के दिन कोई ये नहीं बोल पाएगा, आपको सभी ये बोलेंगे होटल इंडस्ट्री करके तूने ये सब कुछ किया, होटल मैनेजमेंट करके तूने ये सब किया हुआ है। सो आपको अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है या कोई और वीडियो, अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सो आप कमेंट ड्रॉप कीजिए, डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।